नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 है उसे समझेंगे। इस प्रश्न क्रमांक 2 में 6 प्रश्न दिए हुए हैं। इसके लिए दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, यहाँ पर शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल दिए हुए हैं। जैसा कि ये पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में ये जो पहला मान है वो शून्यकों का योग है, अर्थात शून्यकों को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो शून्यकों का योग यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर -1 दिया हुआ है। ये प्रश्न में दिया हुआ है और इससे हम एक बहुपद ज्ञात करेंगे। तो इनसे हम बहुपद ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में एक सूत्र है कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणा बीटा, इस सूत्र से हम जो है इसका बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर k दिया हुआ है, तो k का वैसे कोई मान नहीं है। ये k तो ऐसे बहुपद के लिए है जिस द्विघात बहुपद में तीनों पदों में से कोई संख्या कॉमन आती हो, तो वो k है। एक बार k के लिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है 4x² प्लस 8x प्लस 16, ये जैसे कोई द्विघात बहुपद है। अगर हम इन तीनों ही पदों में 4 का भाग देते हैं तो ये 4 से 4 कट करके x² और ये 4 का भाग 8 में 2 बार और 4 का भाग 16 में 4 बार। इन सब में से 4 कॉमन आया यहाँ पर, तो ये जो 4 जैसे कॉमन में आता है तो वो यहाँ पर k का मान है। अगर कॉमन आता है तो ठीक, नहीं तो कॉमन नहीं आता तो यहाँ पर 1 माना जाएगा k के लिए। से सभी हम ये इसके अंदर में जो दिए हुए हैं भाग, उनके हिसाब से बहुपद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आपका पहला प्रश्न है उसमें अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ, तो उस 1/4 के मान को अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे। अल्फा गुणा बीटा बराबर -1 दिया हुआ, तो उसको अल्फा गुणा बीटा की जगह रखेंगे और इस प्रकार बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x², इसकी जगह हमने लिखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात 1/4 गुणा, यहाँ x दिया हुआ तो x प्लस अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ -1। अब इसका सरलीकरण करेंगे और बहुपद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ x² है, ये 1/4, इसको गुणा करेंगे हम, x को 1 से गुणा करेंगे तो x और /4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, या प्लस और माइनस को गुणा करके कोष्टक खोलेंगे तो -1। यह आपका द्विघात बहुपद भी यहाँ पर प्राप्त हुआ। वैसे इसके बट्टे में 4 है तो इसको भी हटाना है, तो हम इसके सभी पदों को 4 से गुणा करके हटा सकते हैं। इसके बट्टे में 4 है तो गुणा 4 करेंगे तो ये हट जाएगा। तो हम सभी को 4 से गुणा करेंगे तो 4x² माइनस x/4 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 4। 4 से ही गुणा इसलिए किया जिससे कि ये 4 से 4 कट सके, इसलिए 4 से गुणा किया। यह 4x², यह 4 से 4 कटेगा तो माइनस का x, ये 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4। यह आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। जैसा कि प्रश्न में दिया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद में प्राप्त हुआ। अब इसका अगला प्रश्न, ये सेकंड प्रश्न, इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ √2 है, उसको हम अल्फा प्लस बीटा मानेंगे √2, और अल्फा गुणा बीटा यहाँ पर दिया हुआ है 1/3। तो सूत्र के हिसाब से हम रखेंगे यहाँ सूत्र में, जैसा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह हमने रखा अंडर रूट का 2, एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा की जगह हमने रखा 3। अब हम आगे देखेंगे कि ये जैसे एक्स स्क्वायर इसको प्लस को माइनस से गुणा किया तो अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब देखते हैं यहाँ 3 को हटाना है तो सभी पदों को हम 3 से गुणा करेंगे। अंडर रूट 2x गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 3। यहाँ देखिए 3 से ही गुणा इसलिए किया जिससे कि 3 से 3 कट सके। 3 से 3 कट गया। यहाँ प्राप्त हुआ हमें 3x स्क्वायर, फिर 3 माइनस 3 अंडर रूट 2x, 3 को इधर ही लिख दिया इसके 3 अंडर रूट 2x प्लस ये 1, और ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। ये 2 प्रश्न कंप्लीट। अब हम इसका प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। यहाँ पर सॉरी ये 3 है, 3 4 ये चौथा प्रश्न है। अभी तीसरा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में तीसरे प्रश्न में यहां दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा गुणा बीटा बराबर अंडर रूट का 5। इसके लिए हम हल करेंगे। अपना जो सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, ये आपका सूत्र है। तो इसमें हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा अर्थात 0 प्लस एल्फा गुणा बीटा अर्थात अंडर रूट 5। यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स को हम 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये सारा पद यहाँ से यहाँ तक का हट जाएगा और यहाँ प्राप्त हुआ हमें अंडर रूट 5। यह इसका द्विघात बहुपद मिला। अब चौथा प्रश्न है। यहाँ चौथे प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। चौथे प्रश्न में ये 1, अल्फा गुणा बीटा बराबर भी 1। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह हमने रखा 1, फिर एल्फा गुणा बीटा की जगह भी रखा हमने 1। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को माइनस के 1 से गुणा किया, माइनस का x प्लस 1। ये आपके चौथे प्रश्न का द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। तो आपका सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा ही लिखेंगे, माइनस एल्फा प्लस बीटा अर्थात माइनस 1/4 एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा की जगह 1/4। सरलीकरण करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का यहाँ x/4, क्योंकि x को 1 से गुणा करेंगे x बटा 1/4। 4 को हटाना है तो सभी पदों को 4 4 से गुणा कर देते हैं। 4x स्क्वायर
फिर प्लस एक्स बट्टा 4 गुणा 4, फिर प्लस 1/4 गुणा 4। यहाँ हो जाएगा 4x²। ये 4 से 4 कटेगा तो हमें प्राप्त हुआ x। यहाँ 4 से 4 कटेगा तो प्राप्त हुआ 1, और ये इसका द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अब इसका अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, अल्फा प्लस बीटा 4, और अल्फा गुणा बीटा बराबर दिया हुआ है 1। इसे हम देखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो यहाँ देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 4, प्लस अल्फा गुणा बीटा की जगह लिखेंगे 1। तो ये x² 4x प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस का 4x प्लस का 1। ये आपके द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ प्रश्न क्रमांक 6 का। इस प्रकार आपका ये इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न जो है ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें आप मनन कीजिए।